लाहौरी खवातीन होशियार रहे, हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर्स खवातीन के लिए गैर महफूज होने लगे। हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर्स में खुफिया कैमरों का इंकशाफ, लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनने लगी। खातून की खुफिया वीडियो बनाने का मामला, वाकई में कौन कौन मुलविस है? हॉस्टल, वॉशरूम, पार्लर, चेंजिंग रूम में कैमरा है, कैसे चेक करें? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। लाहौर में हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसने तमाम वालिदैन को परेशान कर दिया है जिनकी बेटियां निजी हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं, और ऐसे ही वो खवातीन जो हद से ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स जाती हैं, उनके लिए भी ये बाइस परेशानी है कि कहीं वो भी जिस पार्लर में जा रही हैं वहाँ कैमरे तो नहीं लगे। लाहौर में निजी हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर्स भी खवातीन के लिए गैर महफूज होने लगे हैं। जोहर टाउन के इलाके में कायम खवातीन हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरा लगने का इंकशाफ हुआ है। जोहर टाउन में वाक़िया खवातीन के हॉस्टल में खुफिया कैमरा गजल हॉस्टल के वॉशरूम में इंतजामिया की जानिब से लगाया गया था। खुफिया कैमरे के जरिए हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़कियों की नहाने की वीडियोस बनाई जा रही थी। लड़कियों के हॉस्टल में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की 40 से ज़ायद तालिबात रिहाइश पजीर थी, जबकि लड़कियों का हॉस्टल निजी सोसाइटी का रिहायशी सलीम और इसकी अहलिया फौजें चला रही थी। मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान 15 कॉल होते ही मौका से फरार हो गए। रिहाइश पजीर तालिबा के चचा जिला गुजरात के रिहायशी नासिर महमूद की शिकायत पर थाना जोहर टाउन में 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हॉस्टल को मुकदमा दर्ज होने के बाद खाली करवा लिया, जबकि तफ्तीशी टीमों की जानिब से तालिबात के बयान कलम बंद कर लिए गए हैं। मुकदमे में नामजद 4 मुल्ज़िमान सगीर, तैमूर, जुबैर और इरफान को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तमाम मुलाजमीन के मोबाइल कब्जे में लेकर फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए और इसके ठीक अगले ही दिन लाहौर में वीडियो बनाकर खवातीन को हरासा करने का दूसरा वाक़या भी मंजर आम पर आ गया है, जिसका ताल्लुक ब्यूटी पार्लर से था। फैसल टाउन डी ब्लॉक करूसा ब्यूटी पार्लर में कपड़े बदलते हुए खवातीन की वीडियोस बनाई जा रही थी। ये वाक़या तब पेश आया जब एक खातून लाहौर के इलाके फैसल टाउन में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर पर मसाज की गर्ज से गई, जहां काउंटर पर मौजूद एक लड़की ने उसे ऊपर जाकर कपड़े तब्दील करने का कहा। खातून का कहना था कि जब वो कपड़े तब्दील कर रही थी तो उन्हें शुबा हुआ कि इनके ऊपर कोई लाइट ब्लिंक कर रही है। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और नीचे काउंटर पर आ गई। खातून का कहना था कि वो नीचे आई तो देखा कि काउंटर पर खड़ी लड़की उनके कपड़े तब्दील करने की वीडियो देख रही थी और तस्वीर भी बना रही थी। तो उन्होंने फौरन कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर वो लड़की डर गई और उसे तसल्लियां देने लगी। मुतासरा खातून का कहना था कि उन्होंने फौरन 15 पर कॉल की और सारा वाक़या बताया, जिसके बाद इस इलाके का SHO तो मौका पर पहुंच गया, मगर खवातीन के ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल होने के लिए कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल इनके हमरा नहीं थी। तवील इंतजार के बाद एक लेडी कांस्टेबल आई तो इसे सारा वाक़या बयान किया। खातून ने पुलिस को बताया कि ब्यूटी पार्लर में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं और कंप्यूटर में भी सब रिकॉर्ड हो रहा है। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए ब्यूटी पार्लर की मालकन को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको दूसरे किसी शहर में रहना पड़े तो हॉस्टल के चुनाव करते वक्त या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट के वक्त किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बात जान लें कि कैमरा कहीं भी हो सकता है, वो किसी ब्रांडेड शॉप के चेंजिंग रूम में भी हो सकता है, चेंजिंग रूम में लगे शीशों और लाइट्स में भी हो सकता है, इस तरह हॉस्टल के कमरों या बाथरूम में भी लगा हो सकता है। जिनसे बचने के लिए पहले तो आप कोशिश करें कि आप इन चेंजिंग रूम्स को कम से कम इस्तेमाल करें, और दूसरा, जो शर्ट आपने पहनी हुई है उसी के ऊपर ही पहनकर चेक किया जा सकता है कि आपकी शर्ट का साइज़ क्या है या थोड़ा खुला लेना चाहिए। दूसरा, पार्लर, हॉस्टल के बाथरूम और शॉप्स में लगे खुफिया कैमरों का पता आप अपने मोबाइल से भी लगा सकते हैं। वो ऐसे कि सबसे पहले अपने टीवी के रिमोट को चेक करें, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और इसे टीवी रिमोट के सामने ऐसे लिख कर आएँ कि टीवी रिमोट का वो हिस्सा जहां से रेज निकलकर टीवी को ऑन करती हैं उसके सामने मोबाइल का कैमरा रखें और रिमोट का बटन प्रेस करें। आम हालात में इसमें लाइट जलती आपको नजर नहीं आएगी, मगर जब आप इसे मोबाइल कैमरे में देखेंगे तो आपको लाल रंग की रोशनी दिखाई देगी। इसी तरह से बहुत से कैमरे ऐसे होते हैं जिनकी लाइट ब्लिंक करती दिखाई नहीं देती। ऐसे में आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने अंधेरे रूम या बाथरूम में लगे कैमरों को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं कैमरा होगा आपके मोबाइल के कैमरे में इसकी ब्लिंक करती लाइट नज़र आ जाएगी। ऐसे आप किसी भी जगह लगे कैमरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और बात ये कि ख़वातीन को थ्रेडिंग और मसाज जैसे सर्विसेज देने के लिए अब तो पार्लर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से पार्लर्स ऐसे हैं जो आपके घर पर ही ये सब सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपको भी किसी पार्लर का रिस्क उठाने से बेहतर है कि आप भी इन सर्विसेज को अपने घर पर ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और हॉस्टल का इंतखाब करते हुए इर्द गिर्द के लोगों से इस हॉस्टल के बारे में पता करें कि इसकी रेपुटेशन कैसी है, मालिकान कैसे हैं, क्या करते हैं, फिर वहां दाखिला लें।
क्योंकि एहतियात बहरहाल हर जगह लाजिम होती है, जिनका ख्याल रखना भी हमारा खुद का ही काम है।